हेलो प्यारे साथियों, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं राजा गौतम आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कि यह पेपर हुआ है 28/5/2025 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का। तो मेरे दोस्त इस पेपर की पूरी एनालिसिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो साथ ही मेरे पास इसकी बुकलेट सीरीज है डी, आपके पास कोई सी भी हो सकती है, तो आप देख लीजिएगा। तो मेरे दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका भाई ऐसी ही वीडियो बनाता रहता है। तो साथ ही देखते हैं यह वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सभी देखेंगे साथी। हमारा पहला प्रश्न है, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो मेरे दोस्त रैपिड फास्ट की तरह चलेंगे, ज़्यादा डिस्कशन ना करेंगे प्रश्नों पर और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलेंगे। तो सभी साथी अपनी आंसर की चेक करते चलिएगा। तो शुरू करते हैं। तो साथी, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कानून संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है किसने कहा। तो मेरे दोस्त यह कहा था डॉक्टर जॉन ऑस्टिन ने कहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, द 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ किसकी रचना है। तो मेरे दोस्त यह रचना है जॉन बोदिन जीन बोंदा की ये पुस्तक है मेरे दोस्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संप्रभुता के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो मेरे दोस्त वह थे प्लेटो। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस राजनीतिक विचारक ने हिंसा और शक्ति में अंतर स्पष्ट किया है। तो मेरे दोस्त वह थे अन्ना हारेंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शक्ति एक साथ सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमता है, यह विचार किसका है। तो मेरे दोस्त यह भी अन्ना हारेंट का ही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अरस्तु ने कितने देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 158। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी, ज़्यादा डिस्कशन ना करेंगे हर प्रश्न के बारे में, क्योंकि समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं, सर्वप्रथम वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किसने दिया है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा मेरे दोस्त इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक सभ्य बराबर था। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी, निम्न में से किसे राजनीतिक दर्शन में नारीवाद की जननी माना जाता है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी वाल्ट को। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी, मैरी वाल्ट किसकी समर्थक थी। तो मेरे दोस्त वह थी नारीवाद की। इसका राइट आंसर हो जाएगा नारीवाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी, महिला के अधिकारों का प्रतिरोध 1792 में किसका प्रमुख कार्य है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी वाल्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी, मैरी वाल्ट को किसके समर्थन के रूप में जाना जाता है। तो मेरे दोस्त महिलाओं के अधिकार के रूप में जाना जाता है इनको। अगले प्रश्न पर चलते हैं, द सेकंड सेक्स ग्रंथ की लेखिका हैं। तो मेरे दोस्त वह हैं सिमोन डी बेवायर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रसिद्ध नारीवादी पुस्तक द सेकंड सेक्स कब प्रकाशित हुई थी। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रसिद्ध वक्तव्य कोई स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि स्त्री बन जाती है, यह किसने कहा था। तो मेरे दोस्त यह कहा था सिमोन डी बेवोडायर। किसने कहा था, सिमोन डी बेवायर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सिमोन डी बेवोडायर किस देश से संबंधित थी। तो मेरे दोस्त यह थी फ्रांस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राजनीति विज्ञान का पिता किसे माना जाता है।
तो मेरे दोस्त राजनीतिक विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उद्यान के दार्शनिकों के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिक्यूरियंस को माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एपिक्यूरियस का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमोस में हुआ था। सिमोस में इसका जन्म हुआ था। तो मेरे दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्टोइक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मेरे दोस्त स्टोइक संप्रदाय का संस्थापक था डी यानी जीनो था। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। निम्न में से स्टोइक दर्शन के गुणों में से नहीं हैं। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डी समाजवाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेरे दोस्त यह लिखी गई थी अरस्तु के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लीजियम नामक दार्शनिक स्कूल की स्थापना किसने की गई थी? तो मेरे दोस्त यह की थी अरस्तु ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्यकालीन राजनीतिक युग जाना जाता है। तो मेरे दोस्त यह जाना जाता है अंधकार का युग। किसका युग? अंधकार का युग। तो मेरे दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राजनीतिक विचारक को राज्य का शत्रु के नाम से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का मैकियावेली। किस राजनीतिक विचारक को राज्य का शत्रु के नाम से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। बहुत ही फास्ट रैपिड के साथ में चलेंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दी थी। बहुत ही मेरे पास कमेंट आ रही थी। तो अगला प्रश्न है डी लिप्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेरे दोस्त डी लिप्स पुस्तक के लेखक हैं 27 का सी हो जाएगा सिसरो है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर सिसरो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक सामाजिक सुधार या क्रांति की लेखिका हैं? तो मेरे दोस्त राजा लक्जमबर्ग इस पुस्तक की लेखिका हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पूंजी का संचय पुस्तक किसका प्रमुख कार्य है? तो मेरे दोस्त यह है रोजा लक्जमबर्ग का ही। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ये 30 पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस न्याय का सिद्धांत के लेखक हैं। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जॉन रॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राजनीतिक विचारक ने न्याय के रूप में निष्पक्षता जस्टिस इज फेयरनेस सिद्धांत दिया था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स ने दिया था ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। जॉन रॉल्स के न्याय की अवधारणा आधारित है? तो मेरे दोस्त वितरणात्मक सिद्धांत पर। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया है? तो मेरे दोस्त वह दिया था जीन रॉल्स ने ही दिया है अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राजनीतिक विचारक ने विवरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया? तो मेरे दोस्त वह थे जॉन रॉल्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक मानव आचरण पर ऑन ह्यूमन कंडक्ट किसका प्रमुख कार्य है? तो मेरे दोस्त वह है माइकल जोसेफ ऑक्सफोर्ड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेरे दोस्त ये लिखी गई थी बी अन्ना हारेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक ऑन ह्यूमन कंडीशन के लेखक हैं? तो मेरे दोस्त वह हैं अन्ना हारेंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। मैकियावेली का जन्म किस देश में हुआ था? तो सभी को पता होगा मैकियावेली का जन्म इटली में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डनिंग ने कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक राजनीतिक विचारों का जनक किसे माना जाता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन हैं? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस के लेखक हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। सकारात्मक कानून का सिद्धांत किसने दिया है? तो मेरे दोस्त सकारात्मक सिद्धांत यह दिया है ऑस्टिन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सद्गुण की ज्ञान है विचार संबंधित है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुकरात।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत उदारवाद समर्थन करती है। तो मेरे दोस्त यह करती है व्यक्तियों के अधिकार से। इसका राइट आंसर रहेगा ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर रहेगा रूसो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुकरात का शिष्य है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर रहेगा प्लेटो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैकियावेली किस राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हैं? तो मेरे दोस्त यह थे यथार्थवाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुकरात के दर्शन की पद्धति है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर रहेगा द्वंद्ववाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सभी को पता होगा इसका तो राइट आंसर सी प्लेटो। अगला प्रश्न चलते हैं। पुस्तक रिपब्लिक संबंधित है न्याय, समानता, उदारवाद, राज्य के अंग। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर रहेगा ए न्याय। न्याय से संबंधित थी ये पुस्तक मेरे दोस्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्लेटो के अनुसार शासन किसके द्वारा चलाया जाना चाहिए? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर रहेगा डी दार्शनिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पत्नी और संपत्तियों के साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर रहेगा बी प्लेटो। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। सुम्मा थियोलॉजी का पुस्तक निम्न में से किसका मुख्य कारक है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर रहेगा एक्विनांस की यह पुस्तक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक्विनांस ने कितने प्रकार के राज्य बताए हैं? तो मेरे दोस्त इन्होंने बताए हैं 6 प्रकार के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरस्तु की राजनीतिक पर व्याख्या पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर रहेगा डी एक्विनांस ने लिखी थी यह पुस्तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईश्वर का नारा, ईश्वर का नगर नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ किसका प्रमुख कार्य है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा संत ऑगस्टाइन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन ऑगस्टाइन के 2 नगरों के सिद्धांत से संबंधित हैं? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर रहेगा डी। केवल ए और बी दोनों ठीक हैं, ईश्वरीय नगर और सांस्कृतिक नगर। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। 58 राजनीतिक दार्शनिक ऑगस्टाइन का जन्म किस देश में हुआ था? तो मेरे दोस्त वह हुआ था अल्जीरिया में। कहाँ हुआ था? अल्जीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुनर्जागरण काल के प्रमुख लक्षण हैं। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर रहेगा डी मानववाद, तर्कवाद और साहित्य, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 तलवारों का सिद्धांत दर्शाया है। तो मेरे दोस्त 2 तलवारों का सिद्धांत दर्शाया है ए चर्च राज्य विवाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्च राज्य विवाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्यकालीन राजनीतिक विचारों के युग के लक्षण हैं। तो मेरे दोस्त वह हैं सभी हैं ये धर्म का प्रभाव, आस्था का प्रभाव, चर्च का प्रभाव, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। निम्न में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली की नहीं है? तो मेरे दोस्त सामाजिक समझौता यह रूसो की पुस्तक है, यह कोई मैकियावेली की पुस्तक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। किसने कहा संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बोंदा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। निम्न कथन संबंधित है प्रेम से शासन करने से बेहतर है कि सजा भय से शासन करे? तो मेरे दोस्त यह कहा था मैकियावेली ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है। तो मेरे दोस्त ये सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेवियाथन पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डी सेवे पुस्तक किसका मुख्य कार्य है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉब्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार हैं। तो मेरे दोस्त इसके विचार है निरंकुश एवं असीमित। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हॉब्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो मेरे दोस्त इंग्लैंड में हुआ था इसका जन्म। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो मेरे दोस्त जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक शासन पर 2 निबंध के लेखक कौन हैं? तो मेरे दोस्त लॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। लॉक के विचारों में राज्य की प्रकृति लॉक के विचारों पर राज्य की प्रकृति किस पर आधारित होती है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का ए, सीमित होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का सिद्धांत किस राजनीतिक विचारक ने दिया? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉन लॉक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेरे दोस्त अभी बताया था पीछे, रूसो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक ईमाइल किसका प्रमुख कार्य है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रूसो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो मेरे दोस्त वह क्या था? रूसो ने ही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शाश्वत शांति किसका दार्शनिक सिद्धांत है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कांट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा राजनीतिक विचारक विधि को नीति के अधीन बताता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कांट डी बताते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। पुस्तक विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी के लेखक कौन हैं? तो मेरे दोस्त वह हैं एडमंड बर्क। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। किसके दार्शनिक विचार उदारवाद और रूढ़िवाद का मिश्रण है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। उपयोगितावाद दर्शन की मान्यता है? तो बताएं सभी साथी, उपयोगितावाद दर्शन की मान्यता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुख को बढ़ाना एवं दुख को कम करना ही उपयोगितावाद दर्शन की मान्यता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक अराजकतावादी भ्रांतियाँ एनार्कल फैलसी किसकी रचना है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंथम। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। सुख को मापने के लिए आनंद मापन पद्धति का विकास किस राजनीतिक विचारक ने किया? तो मेरे दोस्त वह थे जेरेमी बेंथम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक स्वतंत्रता और लिबर्टी किसका प्रमुख कार्य है? तो यह कार्य है कांट का। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। किस राजनीतिक दार्शनिक ने बेंथम के उपयोगितावाद को संशोधित किया है? तो मेरे दोस्त वह हैं जी.एस. मिल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बहुत मतदान का सिद्धांत दिया है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जी.एस. मिल ही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हेराल्ड लास्की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य संघों का एक संघ है, यह किसने कहा है? तो मेरे दोस्त यह कहा है लास्की ने ही कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राजनीतिक विचारक ने सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार दिया? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टी.एच. ग्रीन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं। वक्तव्य है किसका है बताएं? इसका राइट आंसर होएगा डी, मेरे दोस्त रूसो। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। टी.एच. ग्रीन हैं, तो टी.एच. ग्रीन पता है कौन है? टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। इसका राइट आंसर होएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो मेरे दोस्त इसमें 91 ही प्रश्न हैं, 91 ही प्रश्न है साथी इसमें। अभी रुको मैं देखता हूँ। तो मेरे दोस्त इसमें 91 ही प्रश्न हैं, तो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका भाई ऐसी ही वीडियो लाता रहेगा इस चैनल पर। तो साथी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में।